बुल्ली इस टेबल पे बैठ के किताबें पढ़ रहा है क्योंकि जब से बुल्ली को पता चला है कि जितने ही फेमस लोग हैं वो सभी किताबें पढ़ते हैं, तब से बुल्ली ने ठान लिया है कि वो डेली एक किताब जरूर पढ़ेगा। इसलिए बुल्ली मन लगा के किताबें पढ़ रहा है। वहीं गुल्ली आराम से घोड़े बेच के सो रहा है और उससे किताबें पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है, उससे तो बस सोने से मतलब है। बुल्ली ने कुछ दिन में ही इतनी सारी किताबें पढ़ के ख़त्म कर दी है और ये इसकी आखिरी किताब है। थोड़ी देर बाद ही बुल्ली एक किताब भी पढ़ के ख़त्म कर देता है। फिर बुल्ली उस किताब को बंद करके वहाँ पे रख देता है और देखता है कि गुल्ली तो आराम से घोड़े बेच के सो रहा है। फिर बुल्ली गुल्ली के पास जाता है। बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम सोते ही रहते हो यार हमेशा, उठो चलो एक किताब लेके आते हैं। क्योंकि वो मेरी आखिरी किताब थी, उसे ही मैंने पढ़ के ख़त्म कर दी है। अब जाके मैं जल्दी से एक और नई किताब ख़रीद लेता हूँ क्योंकि थोड़ी देर में ही वो लाइब्रेरी बंद हो जाएगी जहाँ से मुझे किताब लेनी है। गुल्ली कहता है, अरे भाई मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं नहीं जाऊँगा तुम जाओ। बुल्ली कहता है, अरे भाई तुम तो सोते ही रहते हो, चलो कोई बात नहीं, घर का ध्यान रखना और अंदर से कुंडी लगा लेना, मैं यूँ गया और यूँ आया। इतना कह के बुल्ली घर से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठता है और लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है। घर से बाहर थोड़ी ही दूर पे उसे एक बाइक खड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो सोचता है कि कोई बाइक खड़ी करके इधर उधर निकल गया होगा, थोड़ी देर में आके वो बाइक ले जाएगा। और ये सब सोचने के बाद बुल्ली वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जैसे ही बुल्ली थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तभी उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। फिर बुल्ली कहता है, अरे ये गाड़ी कैसे बंद हो गई, पेट्रोल भी इसमें पूरा है और अभी तो कुछ दिन पहले इसकी सर्विस होके आई है, तो ये गाड़ी बंद तो हो ही नहीं सकती। ज़रा उतर के देखता हूँ इसमें क्या दिक्कत आ गई। इतना कह के बुल्ली गाड़ी से उतर जाता है और इधर उधर गाड़ी में देखने लगता है कि गाड़ी किस वजह से बंद हुई है। तभी वहाँ से एक आदमी निकल रहा होता है। वो बुल्ली से पूछता है, अरे भाई साहब क्या दिक्कत हो गई, गाड़ी बंद हो गई है क्या? बुल्ली कहता है, हाँ भाई साहब अभी तो अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी और इसमें पेट्रोल भी पूरा है, पता नहीं अचानक से कैसे बंद हो गई। वो आदमी कहता है, अरे रुको भाई साहब मैं देखता हूँ, मैं मैकेनिक हूँ गाड़ी का, रुको मैं देखता हूँ, मैं सही कर देता हूँ। इतना कह के वो आदमी उस वाली गाड़ी के पास चला जाता है और देखने लगता है कि गाड़ी किस वजह से बंद हो गई है। गाड़ी में कुछ ठीक ठाक करने के बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। जैसे वो गाड़ी स्टार्ट करता है तभी बुल्ली की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो आदमी कहता है, लो भाई साहब आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, अब आप इसमें बैठ के आराम से जा सकते हो। इतना कहने के बाद वो आदमी उस गाड़ी से उतर जाता है और बुल्ली उस आदमी का धन्यवाद करके फिर से गाड़ी में बैठ जाता है और अपनी लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है। इतना सोचने के बाद वो उस बाइक के पास चला जाता है। फिर वो बाइक के पास आके उस बाइक पे बैठ जाता है और कार मैकेनिक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो आदमी उस बाइक को लेके थोड़े ही आगे निकलता है कि तभी उस बाइक में आग लग जाती है। फिर वो आदमी उस कार से बाहर निकलता है और देखने लगता है कि ये कार अचानक से बंद कैसे हो गई, लेकिन इस आदमी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता क्योंकि ये ना कोई मैकेनिक है और ना ही कार के बारे में ज़्यादा कुछ जानता है। फिर उसकी नज़र सामने खड़ी एक बाइक पे पड़ती है। फिर वो आदमी सोचने लगता है कि एक काम करता हूँ कि इस बाइक पे बैठ जाता हूँ और इस बाइक से देख के आ जाता हूँ
क्या पता कोई आसपास मैकेनिक मिल जाए जो मेरी गाड़ी को सही कर दे। लेकिन बुल्ली को एक बात नहीं पता, ये गाड़ी किस वजह से बंद हुई थी। ये गाड़ी बंद हुई थी इस बाइक की वजह से, क्योंकि ये एक हॉन्टेड बाइक है। बुल्ली की किस्मत सही थी कि उसे रास्ते में मैकेनिक मिल गया और उसकी गाड़ी को सही कर दिया, वरना बुल्ली के साथ क्या क्या हो सकता था बुल्ली ये सोच भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद ही उस हॉन्टेड बाइक के पास से एक और कार निकलती है जिसमें एक अकेला आदमी बैठा है, और उस बाइक के पास से निकलने के थोड़ी देर बाद ही उसकी कार भी बंद हो जाती है। और यह आदमी और बाइक दोनों जल के खाक हो जाता है। कुछ देर बाद ही वो बाइक जो जल के खाक हो गई थी एकदम नई बन जाती है और फिर से वापस उसी जगह पे आके खड़ी हो जाती है जहाँ पे वो पहले खड़ी थी। इस हादसे के कुछ देर बाद ही बुल्ली भी लाइब्रेरी से वापस लौट के आ जाता है और बुल्ली के पास बहुत सारी किताबें हैं। और अब बुल्ली की गाड़ी उस हॉन्टेड बाइक के पास से निकलती है, लेकिन बुल्ली अब उस बाइक पे ध्यान नहीं देता और फिर से थोड़ी देर बाद ही उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी के बंद होते ही बुल्ली को अब गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, अरे कैसी खटारा गाड़ी है ये, पता नहीं बार बार बंद हो जाती है। मुझे इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब घर जाके इसे जल्द से जल्द बेच दूंगा, इस गाड़ी ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। इतना कहने के बाद वो फिर से गाड़ी से उतर जाता है और उतरने के बाद वो फिर से इधर उधर देखने लगता है। अब उसकी नज़र फिर से उस हॉन्टेड बाइक पे पड़ती है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस हॉन्टेड बाइक के पास चला जाता है। बाइक के पास आते ही वो तुरंत बाइक पे बैठ जाता है और गुस्से में बोलता है, अब मैं तो घर जा रहा हूँ और घर जाते ही गुल्ली को भेज दूंगा, वो आएगा और इस गाड़ी को ले जाएगा। इस गाड़ी ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। इतना कहते ही वो उस बाइक को लेके आगे बढ़ जाता है। लेकिन बुल्ली को कुछ नहीं पता और थोड़ी दूर पे उस आदमी की भी लाश पड़ी है जो थोड़ी देर पहले इस बाइक पे बैठा था। बुल्ली बाइक चलाता हुआ उस लाश के पास पहुंचने वाला था जो लाश थोड़ी देर पहले ही इस बाइक पे बैठी थी और इस हॉन्टेड बाइक ने ही उसे जला के राख किया था। जैसे ही बुल्ली उस लाश के पास पहुंचने वाला होता है कि तभी बुल्ली भी अपना स्कूटर लेके आ जाता है। फिर गुल्ली अपना स्कूटर उस बाइक के पास खड़ा कर देता है और बुल्ली से बोलता है, अरे बुल्ली भाई, तुमने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, तुम्हें पता भी है कितने बज रहे हैं, इतनी रात हो गई है और मैं तो घबरा ही गया था कहीं तुम्हें कुछ हो नहीं गया हो, इसलिए मैं अपना स्कूटर लेके तुरंत बाहर निकल आया। फिर बुल्ली कहता है, अरे भाई, रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए हो। अब हम दोनों स्कूटर पर बैठ के घर की तरफ चले जाएंगे। इतना कहते ही बुल्ली उस बाइक से उतरने लगता है। लेकिन ये क्या, बुल्ली तो बाइक से उतर ही नहीं पा रहा। फिर बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली भाई, मैं तो बाइक से उतर ही नहीं पा रहा हूँ, इस बाइक ने मुझे पकड़ लिया है और मेरा पिछवाड़ा इस बाइक से चिपक गया है, छूट ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। गुल्ली कहता है, अरे भाई उल्लू मत बनाओ यार, वैसे ही रात का समय हो रहा है और मैं अपनी नींद ख़राब करके आया हूँ और तुम मुझे पागल बना रहे हो। जल्दी उतर के आओ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मुझे सोना है, ड्रामा मत करो। बुल्ली कहता है, भाई सच कह रहा हूँ मैं, इस बाइक ने मुझे जकड़ लिया है और छूट ही नहीं रहा। इस हॉन्टेड बाइक ने बुल्ली को कस के जकड़ लिया है और ये हॉन्टेड बाइक बुल्ली को जला के राख करने वाली है। लेकिन बुल्ली एकदम से अपनी पूरी ताकत लगाता है और कूद के उस बाइक से उतर जाता है। जैसे ही बुल्ली उस बाइक से उतरता है तभी उस हॉन्टेड बाइक से एक डरावनी सी आवाज़ आती है।
यह बात सुन के गुल्ली और बुल्ली दोनों घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये एक हॉन्टेड बाइक है, कोई आम बाइक नहीं। फिर बुल्ली दौड़ता हुआ स्कूटर के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो स्कूटर पर बैठने को होता है कि तभी वो हॉन्टेड बाइक बुल्ली का पीछा करने लगती है। और अब बुल्ली स्कूटर पर ना बैठ के धुन दबा के वहाँ से भागने लगता है और वो हॉन्टेड बाइक बुल्ली का पीछा करने लगती है। लगता है ये हॉन्टेड बाइक बुल्ली का काम तमाम करके ही मानेगी। फिर बुल्ली भागता है और आगे की तरफ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन बुल्ली इस पेड़ के पीछे ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि ये हॉन्टेड बाइक इस पेड़ के पीछे बुल्ली को देख सकती है। फिर वो हॉन्टेड बाइक एकदम से रुक जाती है, क्योंकि उस हॉन्टेड बाइक ने नहीं देख पाया है कि बुल्ली कहाँ पे छुपा है, और वो हॉन्टेड बाइक इधर उधर देखने लगती है। लेकिन उस हॉन्टेड बाइक को नहीं पता चल पाता कि बुल्ली कहाँ पे छुपा है। फिर वो हॉन्टेड बाइक सीधे रोड की तरफ निकल जाती है। उस हॉन्टेड बाइक को जाता देख बुल्ली को लगता है कि इस हॉन्टेड बाइक से बुल्ली का पीछा छूटा, और वो फिर दबे पाँव गुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसके पैरों की आवाज़ वो हॉन्टेड बाइक ना सुन ले। लेकिन ये हॉन्टेड बाइक बुल्ली के इस दबे पैरों की आवाज़ भी सुन लेती है और वो तुरंत घूम के फिर से बुल्ली का पीछा करने लगती है। उस बाइक को आता देख गुल्ली आवाज़ लगाता है, बुल्ली भाई जल्दी भागो, वो हॉन्टेड बाइक आ रही है, भागो बुल्ली भाई। ये बात सुन के बुल्ली एकदम से फिर से दुम दबा के भागने लगता है और भागता हुआ वहाँ पे भूसे के ढेर पड़े होते हैं, उनके पीछे जाके छुप जाता है। अब एक तरफ हॉन्टेड बाइक, दूसरी तरफ ये गुल्ली और तीसरी तरफ भूसे के ढेर के पीछे छुपा हुआ बुल्ली। बुल्ली अब चुपके से उस हॉन्टेड बाइक को देख रहा है, लेकिन अभी इस हॉन्टेड बाइक ने बुल्ली को नहीं देख पाया है। फिर वो हॉन्टेड बाइक दोबारा पीछे मुड़ के देखती है कि बुल्ली कहाँ पे छुपा हुआ है। जैसे वो हॉन्टेड बाइक दूसरी तरफ देखती है, तभी बुल्ली गुल्ली की तरफ देखता है और उसे चुपके से इशारा करता है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली गुल्ली पानी 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 का टैंकर ले आओ। लेकिन गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि बुल्ली पेप्सी पिएगा। फिर गुल्ली गुस्से में बोलता है, भाई इतनी मुसीबत में है और तुम्हें पेप्सी पीनी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बुल्ली बोलता है, अरे भाई पेप्सी नहीं, पानी, पानी का टैंकर ले आओ, पानी का। बुल्ली बहुत ही धीमी आवाज़ में बोल रहा है ताकि ये हॉन्टेड बाइक बुल्ली की आवाज़ सुन ना ले। बुल्ली फिर दोबारा से गुल्ली को समझाने लगता है कि तुम जल्दी से जाके पानी का टैंकर ले आओ, शायद पानी के टैंकर से हम इस हॉन्टेड बाइक से बच सकें। जाओ गुल्ली जल्दी जाओ गुल्ली। और अब गुल्ली को भी समझ में आ गया है कि बुल्ली पानी का टैंकर मंगवा रहा है। फिर गुल्ली तुरंत स्कूटर पर बैठता है और तुरंत पानी के टैंकर लेने के लिए चला जाता है। गुल्ली के जाते ही बुल्ली हॉन्टेड बाइक की तरफ देखने लगता है। और एकदम से हॉन्टेड बाइक बुल्ली की तरफ मुड़ती है। ये क्या, इस हॉन्टेड बाइक ने बुल्ली को तो देख लिया है। फिर वो हॉन्टेड बाइक उस भूसे वाले ढेर को जला देती है। ये भूसे का ढेर पूरी तरह से जल चुका है और राख हो चुका है, और अब बुल्ली एकदम हॉन्टेड बाइक के सामने खड़ा है। फिर वो हॉन्टेड बाइक आग के गोले बुल्ली पर बरसाने लगती है।
ये क्या, बुल्ली तो अब नीचे गिर गया है। और अब अगर इस हॉन्टेड बाइक ने हमला किया तो बुल्ली इस हमले से बच नहीं पाएगा और जल के राख हो जाएगा। फिर वो हॉन्टेड बाइक बुल्ली पे हमला करने के लिए एक बड़ा सा आग का गोला बनाने लगती है कि तभी बुल्ली पानी वाला टैंकर लेके वहाँ पे आ जाता है। फिर बुल्ली तुरंत गाड़ी से उतरता है और पीछे की तरफ चढ़ जाता है। पीछे चढ़ने के बाद वो पानी वाला पाइप लेके खड़ा हो जाता है और बोलता है, बुल्ली भाई अब तुम टेंशन मत लो, देखो मैं इस हॉन्टेड बाइक का क्या हल करता हूँ। बस फिर क्या था, वो हॉन्टेड बाइक उस बड़े से आग के गोले को गुल्ली के ऊपर फेंक देती है। लेकिन गुल्ली तुरंत उस टैंकर से कूद जाता है और अपने आप को बचा लेता है। फिर वो टैंकर के पीछे जाके छुप जाता है और अब इस हॉन्टेड बाइक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। और अब ये हॉन्टेड बाइक बुल्ली पर हमला करने के लिए फिर से एक बहुत बड़ा गोला बनाने लगती है। और जैसे ही हॉन्टेड बाइक बुल्ली पे हमला करने को होती है कि तभी अरे ये ट्रक कहाँ से आ गया, और इस ट्रक में तो रॉड है, और इस ट्रक के हमले से इस हॉन्टेड बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद रॉड उस ट्रक से नीचे उतरता है और रॉड के देख के गुल्ली और बुल्ली दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब इस हॉन्टेड बाइक से उन सब का पीछा छूट गया है। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों रॉड के पास आते हैं और रॉड से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं और बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। फिर रॉड कहता है कि जब गुल्ली स्कूटर से पानी का टैंकर लेने आया था तब मैंने उसे देख लिया था और गुल्ली बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहा था। इस वजह से मुझे पता चल गया कि गुल्ली किसी मुसीबत में है और मैं इस ट्रक को लेके गुल्ली के पीछे पीछे सीधे यहाँ पे आ गया। फिर बुल्ली कहता है, रॉड भाई तुम एकदम सही समय पे आए, अगर तुम्हें और थोड़ी देर हो जाती तो शायद तुम्हारे ये जिगरी दोस्त इस दुनिया में ना रहते। तुम एकदम सही समय पे आए हो। थैंक यू रॉड भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहते हैं कि तभी वो हॉन्टेड बाइक जो टूट गई थी फिर से जुड़ने लगती है। जब वो हॉन्टेड बाइक जुड़ती है फिर वो बोलती है, तुम तीनों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, अब मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनने के बाद रॉड कहता है, गुल्ली बुल्ली तुम दोनों इधर खड़े हो जाओ, मैं एक बर्फ़ का घेरा बना देता हूँ और उस बर्फ़ के घेरे से हम लोग बच जाएंगे। इसके बाद गुल्ली बुल्ली वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और रॉड एक जादुई बर्फ़ का घेरा बना देता है। अब वो हॉन्टेड बाइक फिर से आग के गोले बनाता है और उस बर्फ़ के घेरे पे हमला करने लगती है। तीन चार हमलों से ही वो बर्फ़ का घेरा कमज़ोर होने लगता है। फिर रॉड कहता है, लगता है मुझे ये हॉन्टेड बाइक बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसके हमले मेरा ये बर्फ़ का गोला सहन नहीं कर पा रहा। अब हमारे पास बहुत कम समय रह गया है। बस इतना कहते ही हॉन्टेड बाइक अपना आखिरी गोला मारता है जिससे वो बर्फ़ का घेरा टूट के चूर चूर हो जाता है। अब गुल्ली बुल्ली रॉड एक तरफ और एक तरफ ये हॉन्टेड बाइक। अब ये हॉन्टेड बाइक गुस्से में आ गई है और ये अब किसी को नहीं छोड़ने वाली। फिर ये हॉन्टेड बाइक फिर से एक आग का गोला बनाती है कि तभी अरे ये तो बाबा हैं। बाबा को देख के तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इस हॉन्टेड बाइक का अब आखिरी समय आ गया है। फिर बाबा कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई नुकसान हो सकता है कभी? कभी नहीं। अभी देखो मैं इस हॉन्टेड बाइक का
क्या हाल करता हूँ। इतना कहते ही बाबा उस जाली के ऊपर से नीचे कूदते हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले वो हॉन्टेड बाइक को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, देख हॉन्टेड बाइक, तूने अभी तक जो भी कुछ किया है मैं उस सबको माफ़ कर दूंगा और तुझे जाने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू इस दुनिया में कभी नहीं आएगी और आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। लेकिन लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। फिर वो हॉन्टेड बाइक गुस्से में आके बाबा पे ही हमला करने लगती है। फिर बाबा कहते हैं, लगता है तुझे आराम से कुछ समझ में नहीं आता, अब देख मैं क्या करता हूँ। इतना कहते ही बाबा अपनी एक गन निकालते हैं और उससे उस हॉन्टेड बाइक के दोनों टायर फोड़ देते हैं। दोनों टायरों के फटने से उस हॉन्टेड बाइक की ताकत आधी रह जाती है। फिर बाबा कहते हैं, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इसके बाद बाबा अपनी जेब से एक बोतल निकालते हैं और अपनी जादुई शक्ति से उस हॉन्टेड बाइक को उस बोतल के अंदर डाल देते हैं। हॉन्टेड बाइक को बोतल के अंदर डालने के बाद बाबा उस बोतल का ढक्कन बंद करते हैं। इसके बाद बाबा उस हॉन्टेड बाइक से कहते हैं, तेरे अंदर बहुत गर्मी है ना, तू आग से लोगों को जलाता है, जा अब जलाइयो आग से। इतना कहने के बाद बाबा पूरी ताकत से उस बोतल को समुंदर में फेंक देते हैं। तो इस तरह से बाबा उस हॉन्टेड बाइक का काम हमेशा के लिए तमाम कर देते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों बाबा के पास आते हैं और गुल्ली बोलता है, बाबा फिर से एक बार आपने हम लोगों को बचाया, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुन के बाबा स्माइल कर देते हैं। इसके बाद गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों स्कूटर पर बैठ जाते हैं और अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं और वहीं बाबा उस ट्रक में बैठ के अपनी झोपड़ी की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड बाइक का लास्ट पार्ट। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अब जल्दी ही मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।